हुकूमत सस्ती बिजली के लिए दिन रात कोशां। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में 45% कमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया बहुत परेशान है। ईवी प्रोजेक्ट से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। इस हवाले से बिजली फराहमी की कीमत मुनासिब होगी। दुनिया में तेजी से ईवी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर शिफ्ट होने से 100 रुपए से भी कम खर्च आएगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात जारी हैं। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी, बिजली 5 रुपए फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी की इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज अवामी समाअत करेगी कि इलेक्ट्रिक ने नवंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर रखी है। एपीएस हमले में गठजोड़ मौजूद था तो फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्जिम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स, गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल खुसूसी अदालत करेगी। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। आजाद कश्मीर हुकूमत में रहें या नहीं, नून लीग की इजलास में फैसला ना हो सका। अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए। जराये के मुताबिक इत्तेहाद खत्म हुआ तो फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। वजीर आजम की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी और रहनुमाओं का इजलास, फरीकैन को सुन लिया। चंद दिन बाद दोबारा मीटिंग होगी, शहबाज शरीफ की हिदायत। जी प्लीज। कि जो चीज ओपन है वो उनकी इमेजिनेशन है, उनका ख्याल है, और जो कुछ बंद है वो उनका कानून की समझ और इंसाफ का एहसास बंद है। हुकूमत ने तोशाखाना केस को ओपन एंड शट केस कहा। टाइल बेचने वाला भारतीय शहरी दुकान पर काम करता था जिसे गवाह बनाकर पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही दिन केस खत्म कर दिया। ऊंची ऊंची आवाजों में तकरीर करने से झूठ सच नहीं बन जाता। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट इजलास से खिताब, कहा अल-कादिर ट्रस्ट केस से बानी पीटीआई को नहीं, बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ। बलोचिस्तान आपसे दूर तो लोग भी फिर आपसे दूर। ताकत के जरिए मसाइल हल करने की सोच गलत। पिछले कुछ हफ्तों से लोगों को उठाए जाने का अमल तेज हो गया। सेनेटर कामरान मुर्तजा का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि उठाए जाने का इल्जाम फौज पर लगाया जाता है। लोग एहतजाजन मरकजी शाहराहों को ब्लॉक कर देते हैं। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई जरूरी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। हुकूमत ने एक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। बानी पीटीआई के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए, अब वो सियासी कैदी हैं। यकीनन करेगी, बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि कल जब उनके मुतालबात आएंगे कि किस तरह का जुडिशल कमीशन चाहते हैं, टीओआर्स क्या हैं, किस मंजिल तक वो पहुंचना चाहते हैं, किस पहलू से वो खास तौर पे तहकीक चाहते हैं, ये सारी बातें कल वाजे हो जाएंगी। तो उसके बाद हम जरूर गौर करेंगे। हुकूमत का पीटीआई के मुतालिबात पर गौर का इंदिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं तहरीक इंसाफ के जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर हुकूमत यकीनन गौर करेगी। अपोजिशन से कल बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होंगे। पीटीआई की कमेटी तहरीरी तौर पर मुतालिबात के साथ आएगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर को अलग अलग खत। पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। आईनी तकाजा पूरा किया जाए, खत का मतन।
वजीर आजम और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग लाने लगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 अरब का प्रोग्राम मंजूर कर लिया। 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी गई। 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। आलमी बैंक तकरीबन $15 अरब IDA के जरिए देगा। बाकी रकम IBRD के तहत दी जाएगी। पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का इत्तेहादी नहीं रहा। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए ताउन है और ये बरकरार रहेगा। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी जॉन कर्बी कहते हैं पाकिस्तान सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों के तशद्दुद का शिकार है। गजा में जंगबंदी मुआहिदा बाइडेन इंतजामिया की कोशिशों से होगा। जिला कुरम की सूरत हाल में बेहतरी। कई रोज का इंतजार खत्म। अशराफ खुरनोश के मजीद 25 ट्रक इलाके में पहुंच गए। इलाका मकीनों ने लाखों की आबादी के लिए सामान नाकाफी करार दे दिया। हुकूमती संजीदा इक़दामात का मुतालिबा। आटा गैस न होने से तंदूर बंद। पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी जारी। इंतजामिया की टीमें भी मौजूद। बहरी मश्क मावी वतन का इनकाद। PNS यमामा का तुर्किया की बंदरगाहों का दौरा। पाकिस्तानी सिफारत खाने और तुर्क आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। तुर्किश नेवी फ्लीट के डिप्टी कमांडर को जहाज की सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना था। 7 साला सारिम को कौन ले गया, पुलिस अब तक पता ना चला सकी। कराची से अगवा बच्चे के वालिदैन और अहले खाना का 8वें रोज भी एहतजाज। अगवाकार 5 लाख रुपए तवान का मुतालबा कर रहे हैं। अहले खाना का इंकशाफ। गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी रात गए बच्चे के घर पहुंच गए। वालिदैन से मुलाकात, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुल्क भर में सख्त सर्दी से अवाम बेहाल। सिंध और पंजाब में मोटरवेज पर आज भी धुंध के डेरे। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। बलाई इलाकों में बारिश, बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में यकबस्ता हवाएं। बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची में तेज हवाएं चलने का इम्कान। और कैलिफोर्निया में फिर खौफ के साए। आज मजीद तेज हवाएं चलने का खदशा जाहिर। लॉस एंजलिस में भड़कती आग काबू से बाहर। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमवात भी बढ़ने लगी। मजीद 1 लाश बरामद। तादाद 25 हो गई। कई अफराद ताहाल लापता। 14,000 एकड़ रकबा तबाह। 7,000 से ज्यादा इमारतें खाकस्तर।